अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशनल ट्यूब और हम आए हैं एनटीएस मुअव्विनीन हज का 26 जनवरी के होने वाले टेस्ट के पार्ट 2 के साथ। इसके आंसर्स कीज़ को हम देखेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देख सकें। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स रिगार्डिंग वुमेन परफॉर्मिंग हज इन हज 2025 पॉलिसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वुमेन शुड बी अकम्पनीड बाय अ महरम। तो 2025 की पॉलिसी ये है कि वो महरम के बगैर भी जा सकती है। द हार्डशिप स्पॉन्सरशिप डज नॉट अकोमोडेट, हार्डशिप स्पॉन्सरशिप किस चीज़ को अकोमोडेट नहीं करती? तो उसके 4 ऑप्शन हैं, स्प्लिट ब्रोकन फैमिलीज़, महरम फॉर सक्सेसफुल लेडीज़, अटेंडेंट्स फॉर डिसेबल्ड स्पेशल पर्सनस या पीपल विद लो इनकम। तो इसका राइट ऑप्शन है डी पार्ट, पीपल विद लो इनकम। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, व्हाट फंक्शन डज द एपेलेट कमेटी सर्व। एपेलेट कमेटी क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? तो पार्ट ए है टू मीडिएट कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ऑर्गेनाइजर्स, टू रिव्यू एंड मेक रूलिंग ऑन अपील फ्रॉम द कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी। तो इसका पार्ट बी राइट ऑप्शन है टू रिव्यू एंड मेक रूलिंग ऑन अपील्स फ्रॉम द कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी। व्हाट इज द कंसिक्वेंसेस इफ एन HGO वायलेट्स द कंडीशंस ऑफ इट्स लाइसेंस। अगर कोई HGO अपने कंडीशंस को वायलेट करती है तो क्या होगा? दे लॉस देयर लाइसेंस इमीडिएटली, दे मे फेस सस्पेंशन और रिसेशन आफ्टर अ प्रॉपर हियरिंग। तो इसका बी पार्ट है सही आंसर, दे मे फेस सस्पेंशन और रिसेशन आफ्टर अ प्रॉपर हियरिंग। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ द डिविजन्स कंसर्न अंडर द हज एक्ट 2023। 2023 का जो हज एक्ट है उसके मुताबिक डिवीज़न कंसर्न का कौन सा काम नहीं है? तो वो है इशूइंग लाइसेंस, रिन्यूइंग लाइसेंस, सुपरवाइजिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ HGOs। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, सुपरवाइजिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ HGOs। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द हज ऑपरेशन फंड, हज ऑपरेशन फंड का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं, टू प्रोवाइड डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पिलग्रिम्स, टू रिजॉल्व इशूज़ एंड कंप्लेंट रेज्ड बाय पिलग्रिम्स, मैनेजिंग एंड ओवरसीइंग हज ऑपरेशंस बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, मैनेजिंग एंड ओवरसीइंग हज ऑपरेशंस बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हु इज टिपिकली, क्वेश्चन नंबर 28 है, हु इज टिपिकली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द अप्रूविंग बिल्स रिलेटेड टू हज पॉलिसी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फेडरल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मेडिकल ऑफिस आउटसाइड द सेंट्रल एरिया। सेंट्रल एरिया से बाहर अगर कोई मेडिकल ऑफिस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ए, द ऑफिस मस्ट ऑब्टेन अ परमिट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, विच स्टेज कम्स इमीडिएटली आफ्टर द पिलग्रिम्स परफॉर्म द स्टोनिंग ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ जमरात। जमरात के पहले दिन के बाद जो पिलग्रिम्स हैं, जो जाज हैं, वो क्या परफॉर्म करेंगे? तो उसके बाद वो कुर्बानी करते हैं। तो बी ऑप्शन, द स्टेज वेयर पिलग्रिम्स आर डिस्पैच टू स्लॉटर हाउसेज इन मिना, ये इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड फॉर पिलग्रिम्स ड्यूरिंग हज अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस। हज रेगुलेशन के मुताबिक जो जाज हैं उनके लिए क्या चीज़ प्रोहिबिट है? तो इसके लिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इंगेजिंग इन पॉलिटिकल और सेक्टेरियन एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग हज। क्वेश्चन नंबर 34 है, द अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द अराइवल ऑफ पिलग्रिम्स फ्रॉम अब्रोड शुड एक्ट विद इन 48 आवर्स इन द इवेंट ऑफ पिलग्रिम्स डेथ और बर्थ बाय। तो 48 आवर्स में अगर किसी डेथ या बर्थ होती है तो 48 आवर्स के दौरान में वो क्या काम करेंगे सबसे पहले? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, इशूइंग अ डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट। विच अथॉरिटी, क्वेश्चन नंबर 35, विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ पिलग्रिम्स इन मिना। मिना में जो जाज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ्टी की किसकी होती है? तो वो सऊदी सिविल डिफेंस है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द अरेबिक टर्म फॉर रेलवे स्टेशन। तो 4 ऑप्शन हैं, ए महत्ता, बी जसर, सी बिना एंड डी मतर। तो इसका राइट ऑप्शन है ए महट्टा। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाउ मेनी आवर्स इन एडवांस शुड द नोटिस फॉर बसेस टू मेडिना बी पोस्टेड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज 18 to 24 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 38 है, वेयर इज द मेन कंट्रोल ऑफिस टू फैसिलिटेट द पाकिस्तानी पिलग्रिम्स सिचुएटेड।
जद्दा, मक्का, मदीना, इस्लामाबाद। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, मक्का। क्वेश्चन नंबर 39 है, इन केस ऑफ वायलेशन और मिसकंडक्ट बाय हज असिस्टेंट टू होम विल द सेक्टर इंचार्ज रिपोर्ट द रिकमेंडेशन फॉर पनिशमेंट। अगर हज असिस्टेंट किसी भी तरह का कोई मिसकंडक्ट करता है तो सेक्टर इंचार्ज किसको रिपोर्ट करेगा? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, मेन कंट्रोल ऑफिस, MCO। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द हतीम? हतीम की शेप क्या है? जो खाना काबा के पास एक सेमी सर्कल होता है उसको हतीम कहते हैं। तो उसकी शेप क्या है? उसकी शेप है जी हाफ सर्कल, बी पार्ट। व्हाट डज यौम तरविया रेफर्स टू? यौम तरविया किसको कहते हैं? ऑप्शंस हैं 4, द डे ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, द डे ऑफ स्टैंडिंग एट अराफात, द डे व्हेन पिलग्रिम्स ट्रैवल टू मीना एंड प्रिपेयर फॉर हज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, द डे व्हेन पिलग्रिम्स ट्रैवल टू मीना एंड प्रिपेयर फॉर हज। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज़ नॉट फर्ज इन हज अकॉर्डिंग टू द हनफी स्कूल? हनफी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक कौन सा इनमें से जो एक्ट है वो फ़र्ज नहीं है? तो वो होगा एनिमल सेक्रीफाइस, ऑप्शन डी। 3 फ़र्ज हैं हनफी के मुताबिक, एक वकूफ़ अरफा है, इहराम है और तवाफ़ ज़ियारा है। व्हाट इज़ मेंट बाय मीकात? मीकात किसको कहते हैं? ये वो जगह होती है जहाँ पे एहराम बांधा जाता है हाजियों की तरफ से। तो ये सी ऑप्शन होगा, द डेजिग्नेटेड बाउंड्री और पॉइंट वेयर पिलग्रिम्स मस्ट अज्यूम एहराम फॉर हज और उम्रा। क्वेश्चन नंबर 44 है, एज़ पर द पॉलिसी आ पिलग्रिम इज़ अलाउड टू परफॉर्म इबादा इन रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना में इबादत परफॉर्म करने के लिए क्या पॉलिसी है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बाय फॉलोइंग द नुसुक एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट, ऑप्शन बी। 45 क्वेश्चन नंबर है, बिल्डिंग ड्यूटी ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉम्प्टली डिस्पैचिंग अनआइडेंटिफाइड गुड्स टू। अनआइडेंटिफाइड गुड्स को कहाँ पर डिस्पैच किया जाता है? तो वो है इसका ऑप्शन सी, लॉस्ट एंड फाउंड सेल। क्वेश्चन नंबर 46 है, देयर इज डिस्टेंस बिटवीन मीना एंड अराफात। अराफात और मीना के दरमियान में कितना डिस्टेंस है? तो 4 ऑप्शन है, 3.5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 9 किलोमीटर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, राइट, 9 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 47 है, द डेट ऑफ अराइवल एट मीना। मीना पे आने की जो डेट है वो क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 जिलहज्जा। हाउ मैनी डेज डज द शॉर्ट हज स्कीम कंसिस्ट ऑफ? शॉर्ट हज स्कीम कितने दिनों पर मुश्तमिल होती है? तो 4 ऑप्शन हैं, 18 to 20, 19 to 21, 20 to 22 या 20 to 25 डेज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, 20 to 22 डेज। व्हेन डू द पिलग्रिम डिपार्ट फॉर अराफात? अराफात के लिए पिलग्रिम्स कब डिपार्ट करते हैं? तो वो है ऑप्शन डी, 9 जुल्हज्जा। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाउ मेनी पेबल्स आर रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड फ्रॉम मुजदलफा एट मिनिमम। कम से कम जो कंकरियाँ चाहिए होती हैं मुजदलफा से उठाते हैं और वो शैतानों को मारनी होती हैं, कम से कम तो 49 होती हैं, लेकिन यहाँ पे 49 का ऑप्शन नहीं है। तो वैसे भी जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके मुताबिक 70 पेबल्स कलेक्ट करने चाहिए जब भी मुजदलफा से निकलें। तो ये था हमारा पार्ट 2 NTS के टेस्ट की आंसर कीज़ का। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी करें। अभी हम इसके बाद जल्द से जल्द पार्ट 3 भी इसका अपलोड करेंगे। पूरा पेपर हमारे पास मौजूद है। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।